अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रिंट एफ में यहाँ पर यह बताना है कि यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या प्रिंट होने वाला है। बच्चों हमारे पास ये जो प्रिंट एफ है इस बार फॉर लूप के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर से हम किसी आर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन देखने में जितना ट्रिकी लग रहा है उतना ही ज़्यादा सिंपल है। हमें इस क्वेश्चन में सिंपल एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। बच्चों फॉर लूप के अंदर हमारे पास अगर हम बात करें ए कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन ए चेक होगी, या ऐसे हम कहें बच्चे सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन होगी। बच्चों हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हमारे पास यहाँ कंडीशन चेक होगी, देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सपोज, और इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट। बच्चों फॉर लूप आप देखिए बहुत ही सिंपल सा, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इसके बाद हम डायरेक्ट फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। यहाँ पर जब ये सारी स्टेटमेंट्स चल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यानी कि ये थर्ड स्टेप होगा। फिर उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट ये, यानी कि फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। इसके बाद अगर अगेन फिर कंडीशन अगर ट्रू है बच्चों तो फिफ्थ नंबर पर ये चलेगा, फिर सिक्स्थ नंबर पर अंदर आए, फिर सेवंथ नंबर पर फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसके बाद हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, अगर अभी भी कंडीशन ट्रू है सो एट्थ नंबर पर फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अगर कंडीशन ट्रू थी फिर अंदर आएंगे नाइन्थ, फिर अगर ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा टेंथ नंबर पर, और फिर से कंडीशन चेक होगी बच्चों हमारे पास यहाँ पर सपोज ये 11वें नंबर हम बोल देते हैं। अगर इस बार हमारे पास कंडीशन फॉल्स हुई तो हम फॉर लूप को स्किप कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा। सिंपल इतनी सी बात हमें याद रखनी है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आएंगे, उसके बाद बच्चों हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ही अगली आइटरेशन स्टार्ट होती है। सिंपल ये हमारा फॉर लूप है। स्टैटिक कीवर्ड हमें पता है बच्चों, स्टैटिक कीवर्ड एक लोकल वेरिएबल को स्टैटिक मेमोरी मिल गई, यानी कि एक फंक्शन खत्म होने के बाद भी वो वैल्यू वहां पर रिटेन रहने वाली है, वेरिएबल की वैल्यू वेनिश नहीं होगी। तो चलिए बच्चों इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम देखते हैं। अब चलिए बच्चों हमारे पास ये देखिए स्टैक पे हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन की हमारे पास ये बॉडी गिवन थी। इसके बाद हमारे पास जो आर फंक्शन है, आर फंक्शन के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल इंटीजर, एक स्टैटिक वेरिएबल नंबर हमारे पास जिसे स्टैटिक मेमोरी मिली है। बच्चों इस नंबर को, इस वेरिएबल को स्टैक से मेमोरी नहीं मिली तो इसे हम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्टैटिक मेमोरी है बच्चों। अब ये देखिए बच्चों सबसे पहला पार्ट जो नंबर 1 पर, जो इनिशियलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, नंबर 1 पर हमें यहाँ पर आर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या किया, आर फंक्शन को कॉल किया सबसे पहले। सो आर फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ, यहाँ पर बच्चों दो स्टेटमेंट हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट रन टाइम पर नहीं चलेगी क्योंकि हम ऑलरेडी इस वेरिएबल को मेमोरी दे चुके हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों, रिटर्न नंबर माइनस माइनस। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर माइनस माइनस, यानी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट है बच्चों। यहां पर पहले तो ये नंबर जो है, ये नंबर यानी कि नंबर का वैल्यू क्या था 7, ये 7 यहां पर रिटर्न होगा, जो वैल्यू 7 यहां रिटर्न होगी। उसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंट बच्चों यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पोस्ट डिक्रीमेंट है, पहले वैल्यू रिटर्न हुई है, बाद में पोस्ट डिक्रीमेंट यहां पर टेक प्लेस किया। अब इसके बाद यहां पर इनिशियलाइजेशन होगी, यहां पर नॉन जीरो वैल्यू थी बच्चों। अब यहां पर कंडीशन चेक हो गई आर। अब ये सेकंड वाला अब ये चलेगा बच्चों हमारे पास। फर्स्ट सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, अब ये फंक्शन कॉल होगा हमारे पास। अब ये देखिए बच्चों, ये जैसे ही रिटर्न हुआ, अब ये इस चीज को हम यहां पर स्टैक से हटा देंगे, ये चीज चली गई यहां से बच्चों। अब यहां से हमारे पास या ये जो सेकंड नंबर पर जो कंडीशन चेक होता है, यहां से हमारे पास आर फंक्शन को कॉल हुआ, ये आर था हमारे पास। अगेन बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर नहीं चलेगा स्टैटिक वाला, क्योंकि रन टाइम पर इसको मेमोरी नहीं मिलने वाली। देन सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रिटर्न
नंबर माइनस माइनस। बच्चों नंबर माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, नंबर क्या था यहाँ पर 6 था, ये 6 वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हुआ, 6 वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हुआ, देन माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट, ये वैल्यू कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न हुआ कितना था बच्चों, वैल्यू था 5 था, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू मीन्स हम यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर, यहाँ पर फोर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है हम उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसके अंदर जो प्रिंट एफ है इसके अंदर फिर से यहाँ पर आर फंक्शन को कॉल हो रहा है बच्चों। अब यहाँ पर फिर से आर फंक्शन को जो कॉल हुआ, ये आर को फिर से कॉल हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ नहीं चलेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या था बच्चों, डायरेक्ट हमारे पास रिटर्न नंबर माइनस माइनस। सो इस बार क्या रिटर्न हुआ बच्चों, यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, इस बार क्या रिटर्न हो रहा है प्रिंट एफ के अंदर, जो नंबर का वैल्यू था दैट इज 5 प्रिंट हो रहा है बच्चों। ये 5 रिटर्न हुआ हमारे पास, 5 रिटर्न हुआ। 5 रिटर्न करने के बाद यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ, दैट इज 4 हो गई ये वैल्यू बच्चों। यानी कि यहाँ प्रिंट एफ के अंदर जो पहला लेटर हमारे पास, जो पहला डिजिट हमारे पास प्रिंट हुआ वो हमारे पास 5 प्रिंट हुआ। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हमारे पास ये फोर लूप के अंदर जो बॉडी थी वो टर्मिनेट होगी, आई मीन एक बार आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पोर्शन, ये लास्ट ये वाला अब हमारे पास रन करेगा। यानी कि ये हमारे पास बच्चों फिर से आर फंक्शन को कॉल हुआ। आर फंक्शन को कॉल हुआ तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चला इसका, सेकंड स्टेटमेंट क्या था, अगेन रिटर्न नंबर माइनस माइनस। बच्चों यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न हुई इस बार, यहाँ पर वैल्यू जो नंबर का वैल्यू था ये 4 था बच्चों, 4 था, यानी कि यहाँ पर 4 रिटर्न हुआ, देन नंबर माइनस माइनस, ये वैल्यू 3 हो गया हमारे पास, ये वैल्यू 3 हो गया। और ये जैसे ही रिटर्न हुआ ये बच्चों कंप्लीट हो गया यहाँ से। फिर जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, अब हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे बच्चों। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हम फोर लूप के अंदर जो बॉडी है उसको फिर से चलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले के बाद अब यहाँ पर दोबारा हम कंडीशन चेक करेंगे बच्चों। यानी कि अब ये पार्ट फिर चलेगा, यानी कि आर फंक्शन को फिर से कॉल हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ नहीं चला, सेकंड स्टेटमेंट बच्चों अगेन क्या है, रिटर्न नंबर माइनस माइनस था। अब ये देखिए बच्चों यहाँ पर क्या रिटर्न हुआ, यहाँ पर नंबर का जो वैल्यू था क्या था, यहाँ पर बच्चों 3 स्टोर था, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया बच्चों। 3 हमारे पास नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मीन्स यहाँ पर कंडीशन हमारे पास ट्रू है ये, यानी कि अभी हम यहाँ पर फोर लूप के अंदर फिर से जाएंगे और नंबर माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया बच्चों, यहाँ वैल्यू हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद जब हम फोर लूप के अंदर आए तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर फिर से आर फंक्शन को कॉल हुआ। तो चलिए बच्चों फिर से इसके अंदर से आर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं बच्चों। ये हमारे पास आर फंक्शन को फिर से कॉल हुआ, ये आर था, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां नहीं चला, सेकंड स्टेटमेंट क्या था, अगेन रिटर्न नंबर माइनस माइनस। बच्चों यहां पर नंबर पहले रिटर्न होगा, बाद में पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि नंबर क्या वैल्यू रिटर्न हुआ बच्चों, प्रिंट एफ के अंदर जो नंबर वेरिएबल में स्टोर था, क्या स्टोर था बच्चों, 2 स्टोर था, यानी कि प्रिंट एफ के अंदर जो वैल्यू रिटर्न हुई है उसको प्रिंट करेगा। क्या रिटर्न हुआ बच्चों, 2 रिटर्न हुआ हमारे पास, क्या रिटर्न हुआ, 2 रिटर्न हुआ हमारे पास। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास ये पूरी बॉडी इसकी खत्म होगी फोर लूप की, नेक्स्ट आइट्रेशन की भी, यानी कि फिर से पोस्ट यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट हम रन करने वाले हैं, यानी कि फिर से आर फंक्शन को यहाँ पर कॉल होगा। अब ये देखिए बच्चों आर फंक्शन को यहाँ पर फिर से कॉल हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चला, सेकंड स्टेटमेंट क्या था हमारे पास बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास रिटर्न नंबर माइनस माइनस। सो नंबर क्या था बच्चों, नंबर वैल्यू हमारे पास 2 था, 2 था, 2 रिटर्न हो गया, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 1 हो गया बच्चों। ये पोस्ट डिक्रीमेंट यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया बच्चों। हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू 2, एक्चुअली यहाँ पर एक अपडेशन हमारा रह गया, यहाँ पर जब ये आर बच्चों, जब यहाँ पर आर का वैल्यू 2 प्रिंट हुआ था बच्चों, ध्यान से देखिए इसको, मैं फिर बता रहा हूं, जब r का वैल्यू यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ था, जब नंबर ने 2 रिटर्न किया था, उसी टाइम बच्चों हमारे पास यहाँ अपडेट हो गया था, 1 आ गया था बच्चों। ध्यान से देखिए, जो नंबर 2 जब यहाँ प्रिंट एफ के अंदर आया था, 2 आया था, तो 2 प्रिंट हुआ था, लेकिन रिटर्न करते ही नंबर पोस्ट डिक्रीमेंट भी हुआ, यानी कि 1 हो गया बच्चों। ध्यान से देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 है। अब इस 1 वैल्यू को, इस 1 वैल्यू के बाद हम इसको कॉल कर रहे हैं बच्चों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इस 1 वैल्यू के बाद अब यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, यानी कि अब ये जो रेड पोर्शन में हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो है,
यहाँ पर ये जो वैल्यू इस बार प्रिंट हो रही है, रिटर्न हो रही है, ये वैल्यू 1 प्रिंट हो रही है, यानी कि 1 रिटर्न हो रही है बच्चों हमारे पास। ये वैल्यू हमारे पास इस बार 1 रिटर्न हुई, यहाँ पर 1 रिटर्न हुई, ये वैल्यू 1 रिटर्न हुई, और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट बच्चों माइनस माइनस, यानी कि वैल्यू 0 हो गया हमारे पास। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये 0 हो गया हमारे पास, ये आइट्रेशन इसका खत्म हो गया। अब ये देखिए बच्चों हमारे पास फिर से इस आर फंक्शन को कॉल हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेप नहीं चला, सेकंड स्टेप क्या था, रिटर्न नंबर माइनस माइनस था। तो यानी कि वैल्यू कितना था बच्चों, इस बार 0 वैल्यू था, तो ये 0 वैल्यू यहाँ आया बच्चों। वैल्यू अगर 0 आया है इसका मतलब कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। देन रिटर्न करने के बाद बच्चों यहाँ पर एक चीज और, ये वैल्यू फिर से अपडेट होगा। रिटर्न करने के बाद पोस्ट डिक्रीमेंट जो होना था वो तो होके रहेगा बच्चों इसमें। अब अगर ये वैल्यू फॉल्स है या ट्रू है जो भी है, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट इस नंबर रिटर्न करने के बाद होगा ही होगा बच्चों यहाँ पर। सो ये वैल्यू 0 था, 0 रिटर्न हुआ, पोस्ट डिक्रीमेंट -1। फिर यहाँ चेक किया बच्चों हमारे पास क्या था, कंडीशन फॉल्स था, यानी कि फॉर लूप अब हमारा खत्म हो गया। फाइनली हमारे पास फॉर लूप खत्म, यानी कि मेन फंक्शन खत्म, और हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हुआ बच्चों 5 और 2 हमारे पास यहाँ पर ये प्रिंट होगा। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास मेन फंक्शन है, उसके अंदर हमारे पास 3 फ्लोट वेरिएबल्स हैं, सम, जे एंड आई, और वाइल लूप हम यूज कर रहे हैं। वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन है, वाइल आई डिवाइडेड बाय जे, जब इनका जो डिवीजन का वैल्यू होगा इज ग्रेटर देन 0.0625, तब तक हमारे पास वाइल लूप चलता रहेगा। और हमें यह बताना है बच्चों नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि सम वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में कितनी बार सम वेरिएबल का हमारे पास आउटपुट आएगा, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर हम छोटा सा अगर हम ट्रिक सोच के देखें कि हमारे पास यहाँ पर देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। इनिशियली हमारे पास आई का वैल्यू कितना था बच्चों, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू कितना था हमारे पास, जे का वैल्यू हमारे पास 2 था। सो आई डिवाइडेड बाय जे, सॉरी आई का वैल्यू 2 है बच्चों हमारे पास, सो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 एक बार हमारे पास सम वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद बच्चों हर आइट्रेशन के अंदर ये हमारा आई था डिवाइडेड बाय जे है बच्चों। जे जो है हमारा हर बार डबल होता जा रहा है, जे जो है जे प्लस जे, हर बार जे प्लस जे होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। यानी कि अगली आइट्रेशन क्या होगी हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट आइट्रेशन हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट आइट्रेशन जो है हमारे पास यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जे का वैल्यू जे प्लस जे हो गया, पिछली बार 1 था। सो इस बार भी हमारे पास यहाँ सम वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा बच्चों। 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास ग्रेटर देन है 0.0625 से। अब ये देखिए बच्चों हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1 ग्रेटर देन था इस वैल्यू से 0.0625 से, तो एक बार ये लूप चला, वैल्यू प्रिंट हुआ। 2 डिवाइडेड बाय 2 ये भी हमारे पास 0.0625 से वैल्यू ग्रेटर है बच्चों। हम यहाँ पर सम का वैल्यू कितना आएगा ये कंसर्न नहीं है, कितनी बार लूप चल रहा है सिर्फ ये हमारा कंसर्न है। ये जो 2 स्टेटमेंट है, यानी कि स्पेशली ये जो स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास यहाँ पर इसका कोई कुछ आउटपुट में सिग्निफिकेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सम का वैल्यू क्या आ रहा है वो उससे कंसर्न है। इस स्टेटमेंट का कितने नंबर ऑफ टाइम चल रहा है वो हमें सिर्फ इस कंडीशन से, इस 2 कंडीशन से हमें यहाँ पर इससे आउटपुट आने वाला है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि जे नेक्स्ट टाइम 2 + 2 हो गया, सो अगेन ग्रेटर देन 0.0625 बच्चों। फिर से वैल्यू हमारे पास यानी कि सम यहाँ पर कुछ वैल्यू देगा। फिर नेक्स्ट टाइम 2 डिवाइडेड बाय 8 बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू जो था 2 डिवाइडेड बाय 1, ये वैल्यू कितना था हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास 2 था, 2 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू 1 था, 2 डिवाइडेड बाय 4 ये वैल्यू था हमारे पास 0.5 ग्रेटर देन 0.0625। नेक्स्ट टाइम 2 डिवाइडेड बाय 8 बच्चों ये कितना हो जाएगा, 0. हमारे पास 25 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0.0625, यानी कि इस बार भी हमारे पास सम वेरिएबल आउटपुट देने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 8 + 8 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 16 हो गया बच्चों। ये अभी भी 0.0625 से ग्रेटर है, यानी कि इसका वैल्यू कितना बच्चों, इस बार हमारे पास 0.125 है बच्चों, 0.125, यानी कि अभी भी यहाँ पर सम वेरिएबल प्रिंट होगा बच्चों। यहाँ पर कितना वैल्यू हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 बच्चों। नेक्स्ट टाइम 16
जे का वैल्यू 16 है, 16 प्लस 16 कितना हो गया 32, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 32, ये वैल्यू कितना है बच्चों 0.0625 है, ग्रेटर देन 0.0625। बच्चों ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी कि वाइल लूप खत्म हो गया। अब अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें, चेक करें कितनी बार सम वेरिएबल ने वैल्यू प्रिंट किया होगा या सम वेरिएबल का वैल्यू आया होगा, तो बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, बच्चों 5 बार ये लूप चलेगा, सम वेरिएबल का वैल्यू 5 बार प्रिंट होगा, 6th टाइम प्रिंट नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा हमारे पास। बच्चों अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि सम वेरिएबल हर बार वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, तो हम चाहे इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चला के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सम वेरिएबल हर बार वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है उसकी जरूरत हमें नहीं है। एनी हाउ अगर आप इसको करना चाहो तो बच्चों हमारे पास सम वेरिएबल में फर्स्ट आइट्रेशन में, सेकंड आइट्रेशन में क्या क्या वैल्यू आ रही है हम वो देख लेते हैं। बच्चों फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास सम वेरिएबल की वैल्यू ये आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके बाद 6th आइट्रेशन नहीं चलेगा। अगर आपको किसी को डाउट है तो बच्चों आप इस प्रोग्राम को अपने मशीन पर रन करके देख सकते हो, यही सेम आउटपुट आएगा। लेकिन इसमें बच्चे मैं फिर कह रहा हूं कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, सिर्फ पूछा है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार लूप चलेगा, सिर्फ ये पूछा है। सम वेरिएबल क्या प्रिंट कर रहा है ये नहीं पूछा, तो टाइम हमें सेव करना है। जितना पूछा बच्चे हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना अप्रोच बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक कन्वर्ट फंक्शन गिवन है। ये कन्वर्ट फंक्शन इनपुट में एक इंटीजर ले रहा है। बच्चों हमें यहाँ पर ये बताना है इस कन्वर्ट फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पर ये देखिए कन्वर्ट फंक्शन इज कॉल्ड विद पॉजिटिव इंटीजर n एज ए आर्ग्यूमेंट। बच्चों यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं और बताएंगे यहाँ पर प्रिंटफ स्टेट में हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आउटपुट आने वाला है। चलिए बच्चों हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। नाउ लेट अस से हम इस n वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 5 एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि n का वैल्यू 5 था। तो अब यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे सबसे पहले किसे कॉल होगी, सबसे पहले कॉल होगी कन्वर्ट इंट n, यानी कि कन्वर्ट ऑफ 5 इंट n का वैल्यू हमने क्या पास किया 5 पास किया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर सपोज हमारे पास 3 स्टेटमेंट थी 1 2 एंड 3, 3 स्टेटमेंट थी बच्चों हमारे पास। अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है और कौन सी चलेगी। देन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इफ n इज लेस देन 0 दैट इज 5 लेस देन 0, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास चलेगी दैट इज कन्वर्ट। अब ये कन्वर्ट किसको कॉल कर रहा है n/2। बच्चों n/2, n का वैल्यू कितना था ऑलरेडी हमारे पास n का जो वैल्यू था 5 था। अब ये खुद को कॉल कर रहा है बच्चों, डायरेक्ट रिकर्शन है। यहाँ पर n/2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2.5, लेकिन ये 2.5 बच्चों हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इस आर्ग्यूमेंट में भेज रहे हैं। आर्ग्यूमेंट हमारा किस तरह का है ये बच्चों, इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारे पास इस तरह से है इंट n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n का जो वैल्यू था या ये जो वैल्यू है 2.5 हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं इंटीजर में, यानी कि यहाँ पर क्या स्टोर होगा सिर्फ 2 स्टोर होगा हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम जो कॉल कर रहे हैं दैट इज 2। कन्वर्ट फंक्शन जब हमारा दोबारा से कॉल हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू पास हो रही है बच्चों 2 पास हो रहा है। और जो थर्ड स्टेटमेंट थी हमारे पास प्रिंटफ n मॉडुलस 2, ये अभी नहीं चली, हम डायरेक्टली सेकंड स्टेटमेंट पर जंप कर गए थे, दैट इज कन्वर्ट ऑफ 2 को कॉल किया। देन यहाँ पर अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास दैट इज 2 इज लेस देन 0, n का वैल्यू इस बार कितना था, n का वैल्यू 2 था, ये फॉल्स थी हमारे पास। सेकेंड स्टेटमेंट कन्वर्ट 2 डिवाइडेड बाई 2, बच्चों क्या आ गया 1 आ गया। और जो थर्ड स्टेटमेंट थी दैट इज प्रिंटफ n मॉडुलस 2, ये अभी नहीं चली क्योंकि डायरेक्टली हम सेकंड स्टेटमेंट से जंप कर गए नेक्स्ट फंक्शन कॉल पर। देन इसके बाद c ऑफ 1, बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन अभी भी फॉल्स है 1 लेस देन 0। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेटमेंट था हमारे पास कन्वर्ट 1 डिवाइडेड बाय 2,
बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, बट हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा हमारे पास, और printf हमारे पास n मॉडुलस 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस बार जब हम यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्ट ऑफ 0, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास दैट इज 0 लेस देन 0। अब ये कंडीशन फॉल्स है हमारे पास, अगेन सेकंड स्टेटमेंट क्या होने वाली, चलने वाली 0 डिवाइडेड बाय 2, अगेन 0। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, printf n मॉडुलस 2। देन इसके बाद ये फिर से ही फंक्शन कॉल कन्वर्ट 0, अगेन 0 लेस देन 0, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी। बच्चों ये प्रोग्राम इसी तरह चलता जाएगा, बार बार 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0, ये कंडीशन हमारे पास इवेल्युएट होगी और ये हमेशा ही फॉल्स होगी। तो ये फंक्शन बार बार इसी वैल्यू 0 के साथ, इसी वैल्यू 0 के साथ खुद को कॉल करता रहेगा। और यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी, थर्ड हर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर जो थर्ड स्टेटमेंट थी ये कभी भी नहीं चलेगी बच्चों हमारे पास, यानी कि मेनली इस प्रोग्राम का कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला हमारे पास बच्चों। सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर यही गिवन है कि इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, बाकी सब ए, सी और डी ऑप्शन के अंदर इट विल प्रिंट समथिंग, इट विल प्रिंट समथिंग और प्रिंट समथिंग। लेकिन सिर्फ एक बी ऑप्शन है जो कहता है इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग एंड इट विल नॉट टर्मिनेट। बच्चों अब ये स्टेटमेंट जो है ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि एनी हाउ हमारे पास जो स्टैक है, स्टैक के पास जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड सी मेमोरी होती है। ये जो प्रोग्राम है हमारा ये टर्मिनेट तो होगा, लेकिन इसका जो टर्मिनेशन होगा वो एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास एक टाइम पर जाकर स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा क्योंकि मेमोरी फुल होगी। तो प्रोग्राम तो हमारा टर्मिनेट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो बच्चों जहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट सुटेबल आंसर हमारे पास इन 4 में से बी ऑप्शन है।